हमारी धरती पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं जो अंततः प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आसानी से खुद को ढाल लेते हैं तथा उन स्थानों में भी वृद्धि करते हैं जहाँ जीवन संभव नहीं। इन जीवों में वे जीव शामिल हैं जो महासागरों में बहुत अधिक गहरे तल पर निवास कर रहे हैं, अर्थात वे स्थान जहाँ वातावरणीय दबाव बहुत अधिक तथा पानी अत्यधिक ठंडा और अंधकारमय है। फिर भी ये जीव किसी तरह से इस चरम वातावरण में खुद को बनाए रखने में सफल हुए हैं। पानी की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीवों की संख्या बहुत कम होने लगती है। इन गहराइयों में पाए जाने वाले जीवों में अत्यंत विशिष्टता पाई जाती है। गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ जानवर समुद्र की ऊपरी परतों से मृत जीवों के क्षयकारी टुकड़ों पर भी निर्भर रहकर जीवित रहते हैं। अपने प्रोटीन को बाहर निकलने से रोकने के लिए ये जीव अपनी कोशिकाओं में पिजोलाइट्स नामक छोटे कार्बनिक अणुओं को इकट्ठा करते हैं। गहरे तल में पाए जाने वाली अत्यंत समृद्ध विविधता से हर कोई आश्चर्यचकित हो सकता है। इन जीवों में गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियाँ जिसे स्टाउट ब्लैक स्मेल्ट और ट्राइपॉड फिश शामिल है। स्टाउट ब्लैक स्मेल्ट की विशाल आंखें होती है ताकि वे अंधेरे पानी में देख सकें। इसी प्रकार से ट्राइपॉड फिश में लंबे पंख होते हैं जो उसे समुद्र तल पर विचरण करने तथा अपने शिकार को स्पर्श करने में सहायता करते हैं। इनमें से कई जीव बायोल्यूमिनेंस नामक एक प्रक्रिया के द्वारा अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। लैटेंट फिश में इस प्रकाश का उपयोग साथियों या शिकार को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से होती है जो एक जीव के शरीर के भीतर प्रकाश ऊर्जा पैदा करती है। इस अभिक्रिया के लिए जीव के शरीर में लूसीफेरिस अणु होना चाहिए। जब यह अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रकाश उत्पन्न करता है। लूसीफेरिन के विभिन्न प्रकार होते हैं जो प्रतिक्रिया की मेजबानी करने वाले जानवर पर आधारित होते हैं। कई जीव लूसीफेरेज उत्प्रेरक का भी उत्पादन करते हैं जो प्रतिक्रिया को तीव्र करने में मदद करता है। जीव इस अभिक्रिया या प्रकाश उत्सर्जन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा वे शरीर की तीव्रता और रंग का भी चुनाव स्वयं कर सकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस कई समुद्री जीवों में पाया जाता है जैसे जीवाणु, शैवाल, जेलीफिश, कीड़े, क्रस्टेशियन, समुद्री सितारे, मछली और शार्क इत्यादि। मछली की लगभग 1500 ज्ञात प्रजातियां ऐसी है जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया होती है। कुछ जीव यह क्षमता हासिल करने के लिए उन जीवाणुओं या जीवों का भोग करते हैं जिनमें यह प्रक्रिया स्वाभाविक तौर पर होती है। अक्सर हमें यह बताया जाता है कि हमें अपने आहार में अधिक मछलियों को शामिल करना चाहिए, किंतु हर परिस्थिति में यह सही नहीं है। कुछ मछलियों का सेवन विपरीत परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। उदाहरण के लिए समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली इन मछलियों का सेवन। गहरे पानी में मछलियों की संख्या बहुत कम होती है। यदि इनकी विविधता को बचाए रखना है तो इनका दोहन करना अनुचित है। इसके अलावा गहरे पानी में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जिस कारण यहाँ मौजूद जानवरों में विकास की सामान्य प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। अधिकांश के लिए एक वर्ष में विकास दर 1% से भी कम होती है। इसलिए इनका उपभोग करना उन्हें बहुत असुरक्षित बनाता है क्योंकि वे लगभग गैर नवीकरणीय संसाधनों की तरह है। समुद्र तल पर पाए जाने वाली प्रजातियों की स्थिरता और संरक्षण के लिए उन्हें खाने से बचना उचित है।